सब्सक्राइब करें हमारे एस्ट्रोलॉजी टिप्स चैनल को और पाएं डेली नई नई वीडियो। हर हर महादेव। जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है, जो ज़्यादा भगवान की सेवा करता है, जो ज़्यादा दान पुण्य करता है, आखिर वही दुखी क्यों रहता है? आज इसका जवाब मैं आपको दूंगी। माता देवती ने एक बात बहुत सही कही, जो ज़्यादा भजन करता है, पूजन करता है, स्मरण करता है, उसी को भगवान दुख क्यों देता है? पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती, 1 रुपया दान नहीं देती, पर वो तो बहुत फल फूल रही है। हम तो सोमवार का व्रत करें, एकादशी करें, द्वादशी करें, लोटा भरकर पानी भी चढ़ाएं, तो भी दुख हमें ही क्यों मिलता है? उसका उत्तर कपिल देव महाराज जी ने दिया। माँ सुनो, जिस प्रश्न को आपने मुझसे किया वही प्रश्न देवी मुनि नारद ने विष्णु से किया। विष्णु भगवान ने कहा, इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले अपन दोनों ब्राह्मण के कपड़े पहनकर घूमने चलते हैं। देव ऋषि नारद को ब्राह्मण के कपड़े पहना दिए और विष्णु भगवान ने स्वयं भी ब्राह्मण के कपड़े पहनकर चल दिए। जाते जाते एक सेठ जी का दरवाज़ा मिला, एक बहुत बड़ा बंगला, एक बहुत बड़ा घर। वहाँ पर भगवान विष्णु ने नारद से कहा, बहुत भूख लगी है, कुछ मांगो। नारद जी ने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देहि। तो सेठ जी बाहर निकल कर आए, कहा, क्या है बाबा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ दे दे। तो वो बोले, तेरा बाप दे गया है क्या? दे दीजिए। जा निकल यहाँ से बाहर, कुछ तो दे दीजिए, पट निकल यहाँ से, बाहर निकल। नारद जी भगवान विष्णु को देख रहे हैं, विष्णु नारद को देख रहे हैं। विष्णु जी ने नारद का हाथ पकड़ा और कहा, चल। वापस नारद जी ने कहा, सेठ जी ने इतना अपमान किया, आप कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरे यहाँ दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होगी, घर दौलत से बढ़ जाएगा, संपदा बढ़ जाएगी, तेरे पास में लक्ष्मी और बढ़ जाएगी। नारद जी ने विष्णु का हाथ पकड़कर कहा, ये कहाँ की रीति है? उसने हमें धक्के मार कर निकाल दिया, गाली देकर निकाला, बाहर तक पहुंच गया, और आप उससे कह रहे हैं तेरी लक्ष्मी बढ़ जाए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरा मन, तू आगे चल। जब वो आगे चले तो एक बूढ़ी माता बैठी थी घर के अंदर। उस बुजुर्ग को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, चल इसके यहाँ चलते हैं। जाकर आवाज़ लगाई, माताजी भिक्षाम देहि, हमें भूख लगी है, माताजी कुछ तो दे दीजिए। माताजी बोली, देखो बाबा, मेरे घर में खाने का तो कुछ नहीं है, बस एक गाय है जिसका मैं सेवा करती हूँ, दूध मिलता है, वो रखा हुआ है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। और 2 आसन लगा दिए और दोनों को बैठा दिया। दोनों के लिए दूध लेकर आई। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, कितनी अच्छी माता है, बिठाकर दूध पानी पिलाया। और एक सेठ था जिन्होंने मार कर निकाल दिया। भगवान आशीर्वाद दो इस बूढ़ी माता को। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरी गाय मर जाए। नारद जी ने कहा, भगवान आपका ये स्वरूप मुझे बहुत बुरा लगा। भगवान ने कहा, कौन सा स्वरूप? नारद ने कहा, प्रभु, सेठ जी ने धक्के मारकर निकाला तो उसे कहा कि तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तुम्हें लक्ष्मी बढ़ जाए, और बेचारी जो ये बूढ़ी माता है उसने हमें दूध पिलाया और आप कहते हो कि उनकी गाय मर जाए। हाँ, मेरा मन। विष्णु भगवान ने कहा, हाँ मेरा मन। नारद ने कहा, ऐसा क्यों? भगवान ने कहा, तू मेरी लीला नहीं समझता। नारद ने कहा, कभी समझूंगा भी नहीं, पहले बताओ ये क्यों हुआ। भगवान ने कहा, नारद, बात इतनी सी है, वो बूढ़ी माता मेरा भजन करती है, वो मरेगी, उसके घर में एक गाय है, तो वो सोचेगी कि मेरे मरने के बाद मेरे गाय का क्या होगा। गाय की याद करते करते जब मरेगी तो उसे गाय की योनि मिल जाएगी, वह भगवान विष्णु के पास नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने उसे मरने से पहले उसके गाय को मार दिया।
नारद जी ने कहा, ये तो समझ आ गया, मगर अब ये बताओ कि सेठ जी को लक्ष्मी क्यों बढ़ाई? भगवान बोले, नारद, उसको धन से बहुत प्रेम है। मैंने लक्ष्मी इसलिए बढ़ाने का आशीर्वाद दिया कि जब वह लक्ष्मी दौलत और पैसे लेकर मरेगा, लक्ष्मी और पैसे के चक्कर में जब वह मरेगा तो मरने के बाद वह सांप बनकर उसी दौलत पर बैठ जाएगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हर हर